दोस्तों मुझे फार्मेसी कंप्लीट किए हुए अभी 1.5 ईयर हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जब मैं रिकैप करता हूँ मेरी सारी जर्नी को, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने जो की थी उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो आज के वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डिग्री के दौरान कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें की थी डिग्री में और मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों डिग्री खत्म होने के बाद हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है जॉब। अब जॉब के लिए आपको क्या चाहिए? जॉब के लिए चाहिए आपको बहुत सारा नॉलेज और कुछ ना कुछ रोड मैप। आपको रोड मैप मिलेगा आपके सीनियर से, इसलिए पॉइंट नंबर 1 आता है आस्क योर सीनियर्स। आपके जो सीनियर होते हैं दोस्तों, वो आपके सिर्फ दोस्त ही नहीं, आपके एक बहुत अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया हो। अब देखो, सीनियर का मतलब ये नहीं होता कि आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कोई फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ वो फ्रेंड्स जो शायद फोर्थ ईयर में है और आगे जाके जॉब में जाने वाले हैं। अब क्या होता है ना, जब फोर्थ ईयर में होता है उसके बाद अप्रैल मई में उन लोगों के कैंपस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है आपके एकेडमिक एक्सपीरियंस से। मैंने क्या किया था दोस्तों, हालांकि ये चीज़ मैंने इंटेंशनली नहीं की थी, लेकिन लकीली मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई थी कि मेरे बहुत सारे सीनियर के साथ मेरा कांटेक्ट था। उस टाइम पे उनके साथ बात करते करते बहुत सारी नई चीज़ें पता चल जाती थी कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। और इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे डिग्री के फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर एक जो होता है ना गैप ऑफ नॉलेज होता है ना, वो धीरे धीरे फिलअप होना स्टार्ट हो गया। इसलिए डिग्री खत्म होने के बाद जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा लोगों के सामने आता है कि क्या करना है डिग्री के बाद, जॉब कैसे मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मेरे सामने थोड़ा सा कम आया, या फिर बोल सकते हो नहीं आया, क्योंकि मैंने मेरा लास्ट पेपर 2 जून 2019 को दिया था और 5 जून को मेरे हाथ में मेरा TCS का जॉब था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है कि आपके सीनियर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। सीनियर के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि वही सीनियर जो अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे सीनियर के साथ लगोगे जिनके साथ खुद का फ्यूचर नहीं है, तो आपका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में वो ढकेल सकता है। तो इसलिए हमेशा ये टर्म्स एंड कंडीशन आएगी कि उन लोगों के साथ जुड़िए जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आगे जाके फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए थे। अब फॉरेन कंट्री में जाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। उन लोगों के साथ बात करते करते मैंने वो चीज़ भी सीखी थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों की वजह से फॉरेन का क्या होता है, कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री में वो जा रहे हैं, कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, कि आपके सीनियर को आपको एक अच्छा गाइड बना के रखना है। पॉइंट नंबर 2 जो है दोस्तों, मैं उन सारे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो अपनी मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब देखो क्या होता है कि डिग्री के टाइम पे 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, एक वो होते हैं जो पढ़ाई करने के साथ बहुत सारी बाकी की चीज़ें भी करते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। मैं थर्ड कैटेगरी वाले लोगों के बारे में और सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे थे मेरे डिग्री के दौरान, मैं किसी को इंटेंशनली तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे थे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे मार्क्स के लिए। अब देखो यार क्या होता है, इंडस्ट्री में मार्क्स को इंपॉर्टेंस होता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं देते। क्या होता है कि इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट आपके सबमिट तो कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका एक कोई बड़ा गैप है आपकी डिग्री में या फिर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट गए हैं, तो आपको उसके बारे में रीज़न पूछा जाता है। लेकिन आपका अगर CGPA 7.5 है या फिर 8.5 है या फिर आपके एक्सेप्शनली 6.2 6.3 भी है, फिर भी इसका ज़्यादा मैटर इंडस्ट्री को नहीं चलता, इंडस्ट्री को इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ कंपनीज़ है, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है इंडिया में जो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है और उनकी भी अमाउंट बहुत कम है। इंडिया का अगर मैं 100 कंपनी की बात करूँ तो इंडिया में 97 कंपनीज है जो मार्क्स के लिए ज़्यादा कंसिडर नहीं करती है। हालांकि अगर आपकी पोस्ट कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो उसकी बात अलग है, लेकिन वही अमाउंट बहुत कम है। अब ये बात बहुत लोग को नहीं समझ में आती है और डिग्री के दौरान वो मार्क्स के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उस वजह से अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को वो भूल जाते हैं। डिग्री के दौरान क्या होता है, आपके बहुत सारे डेज होते हैं, आपको
बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब ये पार्टिसिपेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ये ना ही मैंने किसी से सीखा था, ना ही मैंने किसी का कोर्स किया था, फिर भी उसके बावजूद भी मुझे ये बोलना, स्टेज के ऊपर अपने थॉट्स रखना, ये चीज़ें मुझे कॉलेज के दौरान ही सीखने को मिली थी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हालांकि मैं पॉइंट नंबर 3 में इस चीज़ के बारे में फिर से बात करने वाला हूँ, लेकिन आपके मार्क्स को आपको उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि आप जितना कर सकते हो। एटलीस्ट आपका CGPA 6.5 से अगर आगे आता है, फिर वो चाहे 7.0 हो या फिर 8.5 या फिर 9.0 ही क्यों ना हो, फिर भी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है क्योंकि CGPA बहुत फ्लक्चुएट होता है। हालांकि अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और आप कंटिन्यूसली पढ़ाई ही करते हो तो आपका CGPA भी मेंटेन होगा। लेकिन मेरा पर्सनली बात करूँ तो मेरा जो CGPA था वो फर्स्ट ईयर में अलग था, सेकेंड में अलग था, थर्ड में अलग था, किसी सेम में 7.0 के पार में चला जाता था, किसी सेम में 6.8 तक आ जाता था। तो इसलिए फ्लक्चुएट होता है। पर्सनली स्पीकिंग मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था, तो इसलिए आपके मार्क्स को आपको उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको एक्सप्लोर करनी होती है इन सारे 4 सालों के दौरान, डिग्री के दौरान में। पॉइंट नंबर 3 और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको किताबें नहीं बता सकती, कि ट्राई एंड फेल। दोस्तों देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप फेल भी हो जाओगे और वो फेल वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़िंदगी में आपको बहुत सिखा देता है। दोस्तों मैंने कम एज में बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। हालांकि ट्राई आपको उसी हद तक करना चाहिए कि जो आप फेल हो जाओ तो आप उसको क्लियर कर पाओ। हालांकि इतना भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी दाव पे लगानी है, लेकिन एटलीस्ट नई चीज़ों को ट्राई करना है। दोस्तों डिग्री के दौरान मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि नई चीज़ों को अगर आप ट्राई करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोफेशन आपका अल्टीमेट प्रोफेशन बन जाए। कई बार लोगों के प्रोफेशन ही चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स थे। और लकीली जिस सिटी में मेरा कॉलेज था वो थी पुणे सिटी। पुणे सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पुणे सिटी आर्ट के लिए भी बहुत जानी जाती है। मैं लकीली मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे आर्ट गैलरीज, बहुत सारे आर्ट वाले मेरे कॉलेज सीनियर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों के साथ, वो लोग थिएटर भी करते थे कॉलेज के दौरान, वो थिएटर भी करते थे। तो थिएटरिंग, एक्टिंग, बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया और इसलिए ये आज की डेट में जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट या फिर इनका सब कुछ जो आउटकम है वो टोटली उन सारी चीज़ों की वजह से ही आया है। हालांकि आपका पैशन अलग हो सकता है, हालांकि अपने रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ज़िंदगी को ट्राई करते रहना है। ट्राई नहीं करोगे तो एटलीस्ट आप एक सर्कल में बांधे जाओगे। वो सर्कल आपके लिए एक पिंजरा बन जाएगा। उस सर्कल के बाहर आप निकल भी नहीं पाओगे और आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आप एक बंद डब्बे में बंद हो। तो इसलिए आपको हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करते आना चाहिए। ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने डिग्री के दौरान सीखे थे। हालांकि इनमें से कोई फार्मेसी के रिलेटेड ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन हाँ, आपके 4 साल के दौरान बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम को आपको अच्छे से स्पेंड करना है। सिर्फ ये टर्म कंडीशन है कि कोरोना जल्दी से जाए तो हमारी कॉलेजेस जल्दी से ओपन हो जाए, लेकिन हाँ, आपको ये सारी चीज़ें आपको करोगे तो आपको इसका ज़रूर फायदा होगा। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको किताबें नहीं बता सकते और स्पेशली अगर कोई पढ़ाकू है और बहुत पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देता है उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना कि बेटा थोड़ा सा भी बाहर घुमा करो, थोड़ा सा भी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाओ। हालांकि पढ़ाई से तो अच्छा होगा तुम्हारा, लेकिन अल्टीमेटली बाकी चीज़ों को ट्राई करोगे तो नुकसान तो होगा ही नहीं। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।